इंडिया की सोच चैनल पे स्वागत है। नगर पालिका चुनाव में इतनी सरगर्मी बढ़ चुकी है और आरक्षण क्लियर ना होने के कारण प्रत्याशियों के मन में जो है बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। ये तो चुनाव आयोग और कोर्ट ही जान सकता है कि किस तरीके से चुनाव कराने हैं, किस तरीके से क्या कराना है। महमूदाबाद नगर पालिका में इस वक्त हम मौजूद हैं और रात का समय हो रहा है और इस समय जिधर भी आप निकलेंगे, जिस गली में निकलेंगे, तो लोगों के सिर्फ जुबान पर एक ही बात है कि कौन प्रत्याशी कहां से लड़ रहा है और किसको कितना समर्थन जो है, कितना किसको सपोर्ट किया जाए। तो यहां पर हमारा मुद्दा है कि 5 साल यहां के जो चेयरमैन हैं, मौजूदा चेयरमैन अमरीश गुप्ता प्रतिनिधि, 5 सालों में क्या बदलाव किया है यहाँ की जनता से जानने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार जबकि सरकार इतने पैसे खर्च कर रही है तो वाकई में जमीनी स्तर पर विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। ये महमूदाबाद शाम का समय और देख सकते हैं कि लाइट जल रही है। ये नगर पालिका इसी तरीके का नगर पालिका होना चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर विकास के नाम पर पैसा आता है तो वो नगर पालिका में आता है, लेकिन विकास कितना हुआ है वो भी बताएंगे और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? अरे नाम तो बता दीजिए। इस्लाम। 5 सालों में यहाँ के चेयरमैन रहे, क्या कुछ बदलाव किया? अब हम तो यहाँ रहते नहीं है तो हमको कुछ जानकारी। आप रहते नहीं है? नहीं, हम बाहर, यही के हैं? हम बाहर रहते हैं। हम अच्छा, यहाँ बाहर रहते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जहीर। तो क्या कुछ बदलाव हुआ 5 सालों में? हमको नहीं लगता है। तो थोड़ा बोलिए ना, हम यही तो जानने आए हैं। अब बोले क्या? अब 5 सालों में अगर आपको लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है, अगर कुछ विकास हुआ है तो वो भी आप बता सकते हैं। हमारा कोई काम नगर निगम से पड़ा नहीं है, और लेकिन जो रोड से हम निकलते हैं, जो व्यवस्था है वो जैसी थी उससे खराब नजर आती है बस। अच्छा, उसी की तरह व्यवस्था है। हाँ बस। तो आपके बार प्रत्याशी नए नए सामने आ रहे हैं, तो क्या कुछ सोच रहे हैं कि किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, किसको लाना चाह रहे हैं? ये तो चुनाव नजदीक आएगा तभी पता चलेगा। अच्छा, चुनाव जब नजदीक आएगा वोट उसी को मिलेगी जो काम करेगा विकास के मुद्दे को लेकर के। दादाजी क्या नाम है आपका? अभी क्या कुछ बदलाव हुआ 5 सालों में? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ? हाँ। क्यों? अभी तो कहते हैं कि विकास की गंगा बहा दी है महमूदाबाद नगर पालिका में, वादे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन वाकई में जनता की समस्याओं से जूझ रही है। हमारा मुद्दा है कि 5 सालों में विकास कितना हुआ है। नाव बनी रखी हुई है, समंदर करीब है, मुंह तक रहे हैं कि कभी हम निकले पार लगे, कैसे पार लगेंगे। क्यों भाई, क्या नाम है आपका? अरे नाम तो बता दीजिए, कहीं डरते क्या हैं? अनुरस्तोगी। तो आप ये बताइए कि 5 सालों में महमूदाबाद नगर पालिका में बदलाव क्या हुआ है? देखो, हम कुछ नहीं बताए पाएंगे। देखो, सब नेताओं का मामला है। हाँ। और किसी के नेता के बारे में बताएंगे तो आपस में सब बुरा मान जाएंगे। सब हमको जानते हैं। अरे देखिए, आज की जनता को देखिए कितना जागरूक हो चुकी है और इन्हें ये नहीं पता अगर ये नाम लेंगे तो इनको जो है वो कहते हैं ना कि गांव में दुश्मनी हो जाएगी और इनके ऊपर लाठी डंडे चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। महमूदाबाद बराबर में है। नहीं, अच्छा ये बताइए, जो भी सरकारी योजनाएं आ रही हैं जनता तक योजनाएं नगर पालिका वाले जो सभासद हैं वो कुछ नहीं बताते हैं। वो अपने अपने मेंबर को अपने अपने। अच्छा, ये वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर कितना है ये? वार्ड नंबर 36 है यहाँ तक ये। अच्छा, ये कि यहाँ से नई जो है प्रत्याशी सामने निकल कर आ रही है। जैसे मैडम हमारी सुनिए बात, जैसे यहाँ पर भेदभाव का चुनाव होता है। जैसे या चचा जी बताइए। तो नहीं बताइए, आप बताइए क्या कहना। हम बोलबा तो बहुत खराब हुई है। नहीं, बोलिए। अरे यही तो सुनने आए, बोलिए। देखो, यहाँ का ये सिस्टम है, जैसे हमारे यहाँ के मेंबर हैं तो अपने वार्ड में बता देंगे ये नगर पालिका में योजना आई है, ये काम करवा लीजिए। अच्छा, भले पूरे वार्ड से जीते हों, इस वार्ड का सभासद कौन है? और चाहे मुसलमान हो, हमारी बात समझिए। तो ये नहीं बताएंगे तुम्हारा ये काम है वहाँ हो जाएगा नगर पालिका में। आधी बात दाब लेते हैं, आधी बात पी जाते हैं, आधे में पैसे खा लेते हैं। सब ये काम होता है। अच्छा, इस वार्ड का सभासद कौन था? इसका ये नहीं पता। मैं सरावगी टोला में रहता हूँ। अच्छा, सरावगी टोला में रहते हैं आप? हाँ। ये वार्ड नंबर कितना है? ये नहीं पता। ये सबसे पुराने है। ये वार्ड नंबर क्या है? 18 है जी मैडम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मत पूछिए। अरे नाम बताइए तो। हमारा नाम मत पूछिए कृपया। और देखिए, हाथ पैर जोड़ करके जो है भाग रहे हैं। ये देखिए, ये नगर पालिका महमूदाबाद की जनता है। सबसे पुराने हैं इस वार्ड के, इलियास चचा है। इनसे बात करिए, सबसे मुख्य आदमी है यहाँ के। दादा क्या नाम है आपका? सईद। 5 सालों में क्या बदलाव हुआ नगर पालिका महमूदाबाद में? 5-6 साल के बाद हमारा राशन कार्ड बन पावा है। 5-6 साल बाद राशन कार्ड दादाजी का बन पाया है। तो आखिर पहले क्यों नहीं बन पाया था? सुनाई नहीं होता रहा है, कहीं ऑनलाइन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बताए नहीं चचा, कहीं ऑनलाइन नहीं हो रहा है। अच्छा, आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो ये तो आप पहले भी करा सकते थे।
पहले करा सकते थे ऑनलाइन कि नहीं करा सकते थे? बहुत दफा कराए वो कागज को हम पता ही नहीं कहाँ चले गए, जब चेक करावा जान कहीं है ही नहीं। तो आपका 5-6 सालों में सिर्फ राशन कार्ड बन पाया है। राशन कार्ड ऑनलाइन कराया, 3 बार में ऑनलाइन नहीं हुआ है। अच्छा। चौथी बार जब हुआ है तो नाम तो छोड़ो। और कुछ क्या बदला है यहाँ पे? अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त जो है युवा लोग भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी घूम रहे हैं। इनके लिए कोई खेल कूद का कोई अच्छा ऐसा मतलब यहाँ पे स्टेडियम वगैरह, स्टेडियम तो खैर वहाँ पे बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे सारे बच्चे नहीं जा पाते होंगे, क्योंकि तुम लोग जाते हो वहाँ स्टेडियम में? नहीं, हम लोग नहीं जाते हैं। नहीं जाते हो? 250 रुपए देने के बाद 250 रुपया देने पड़ते वहाँ पैसे। 250 रुपया भी लेते हैं क्यों भाई? नहीं, वो स्विमिंग पूल के पड़ते होंगे ना। अब इतना ध्यान नहीं है। ग्राउंड के लिए भी स्टेडियम में खेलने कूदने के पैसे? हाँ पड़ता है, ग्राउंड के भी पड़ता है, फील्ड के लिए पड़ते हैं। क्यों भाई? नहीं रहते हो? जी यहीं उठते तो आप लोग जाते हो स्टेडियम में कि नहीं जाते हो? हैं। हम नहीं जाते हैं। नहीं जाते हो? अरे कितने लोग हो जो स्टेडियम में जाते हो? पहले जाते थे पर अब नहीं जाते हैं। वही तो अब पड़ते स्टेडियम के पैसे नहीं पड़ते हैं, उसमें स्विमिंग पूल के पैसे पड़ते हैं, स्टेडियम के खेलने के पैसे नहीं पड़ते हैं। भाई अब पढ़ने लगे, वो पहले टाइम था, अब पढ़ने लगे। हम तो अब 2-3 महीने नहीं गए, हम बराबर जाते थे वहाँ। हाँ तो अब जाके देखिए, अब पढ़ने लगे। तो बता रहे हैं कि आपके सामने बता रहे हैं कि 250 रुपया पड़ते हैं। अब 2 महीने से हम नहीं गए हैं तो पढ़ने लगे होंगे, लेकिन ऐसे पैसे नहीं पड़ते थे वहाँ पे। जो लोग वहाँ पे वॉकिंग करने के लिए जाते हैं तो उन लोगों को नहीं पड़ते, खेलने कूदने को पड़ते हैं। हम लोग फॉर्म खुद करवाते, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। आप लोग क्या, अगर आप लोगों ने जाना बंद कर दिया है तो अब क्या करेंगे? आप लोगों के लिए क्या अलग बनवाया जाए? ना ये तो बना हुआ है, हम लोग यहीं खेलते हैं। अच्छा, ये बना यहाँ इसी में खेलते हैं। बाकी ये गेस्ट हाउस है, ये गेस्ट हाउस है शादी सार्वजनिक के लिए, चाहे इसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबकी शादी के लिए बना हुआ है ये। बाकी स्टेडियम में पैसा नहीं बनना। तो अगला चेयरमैन नया बनवाएंगे, नया चेयरमैन बनवाएंगे, फिर खेलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वोट पड़ती है आपको? पड़ती का ही नहीं वोट। हाँ अब इस बार देखिए युवा लोग क्या कह रहे हैं कि अगर स्टेडियम नया बनना है तो चेयरमैन भी नया आने चाहिए, और उधर हट के बात ही भी कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, वोट पहली बार, हाँ बताइए। ये नया स्टेडियम कोई नहीं है, ये निजी फार्मिक जगह है, ये सार्वजनिक जगह है। स्टेडियम का पैसा अब लेने लगे हो तो नहीं जानते, लेकिन हम लोग बराबर खेलने जाते थे, पैसा नहीं पड़ता था वहाँ पे। 2 महीने से हम नहीं गए। हाँ, आपके सामने जो है ये युवा लोग खड़े हैं और तो ये कंप्लेन करिए उसकी, इसकी कंप्लेन करिए। बताइए, आपके सामने कह रहे नहीं पड़ रहा है। तो उन्हें नहीं मालूम, वो बोल रहे हैं हम 3 महीने से गए नहीं। अच्छा, हमको अब आप जानेगा मेरा नया वोट। अच्छा ये बताइए, हमारा जो है ये मुद्दा है कि यहाँ 5 सालों में क्या कुछ युवा लोगों के लिए हुआ है, क्या कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव तो जो हुआ है वो सभी को दिख रहा है, क्या बदलाव हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर वोट आप डाल, बल्ब है, खंभे नहीं है, और जो बदलाव हुआ तो सभी को दिख ही रहा है। आवाम को जो दिख रहा है बदलाव क्या हुआ है, सड़क पे गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, जो बदलाव वो सबको दिख रहा है। अब हमें बदलाव करना, नया चेयरमैन बनाएंगे, अपना नया वोट नए चेयरमैन को देंगे हम। देखिए जो है नया चेयरमैन चुनने के लिए आखिर यहाँ के जो चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन है, आखिर इतनी नाराजगी जनता को क्यों है? क्योंकि जनता के लिए यहाँ के चेयरमैन ने क्या किया है, जनता साफ साफ कह रही है कि 5 सालों में क्या बदलाव। क्या ये लोग जो है युवा लोग हैं, क्या ये नहीं चाहते कि हम भी स्टेडियम में जाएं और स्टेडियम में खेल कूद जो है थोड़ी देर के लिए जो है टाइम पास करें? अच्छा ये बताइए, कोई विद्यालय वगैरह है जो अच्छी शिक्षा दे सके यहाँ पे? वैसे तो प्राइवेट स्कूल बहुत सारे हैं, सरकारी में तो कोई नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। कोई नहीं है। डिग्री कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल क्या है नहीं, राजकीय कॉलेज है, स्कूल कॉन्वेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल 3 है। कह रहे हो गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, तुम बता रहे हो नीचे क्लासों में वो तो है 2-3। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कि यहाँ पर क्या व्यवस्था होगी मैडम जी? जैसे कस्तूरबा गांधी है, कस्तूरबा गांधी जिसमें 200 बच्चे भर्ती होते हैं, वो 200 के ऊपर लेती नहीं है, लेडीज रखती है वो, और उसमें टीचर भी रुकती हैं, बस 200 के ऊपर नहीं लेती। बाकी उसमें क्या करेंगे आप? बाकी कस्तूरबा गांधी स्कूल आप ज्यादा खुलवाइए उसमें भाई। किस तरीके से चुनाव है और लोग जो है बड़ी उससे जो है, दादा पीछे खड़े, दादा क्या नाम है आपका? मेराज मालिक। अच्छा, 5 सालों में क्या कुछ बदलाव हुआ यहाँ पे? बहुत बदलाव हुआ, देखिए वो खम्भा देखिए सामने, लाइट आ रही है आपको दिख रही? तो कहते हैं कि नगर पालिका में इतनी सुंदर नगर पालिका बन गई, और क्या चाहिए? ये आप देखो कितनी सुंदर है। आप पत्रकार हो सर, आप देखिए कि रात का समय है, और रात के समय में जब गली में जाएंगे तो नगर पालिका में उजाले की व्यवस्था क्या है, नाली खड़ंजे आदि को लेकर के विकास के मुद्दे जमीनी स्तर से जुड़े हुए निकलते हैं। और यहाँ पर मैं बात बता दूं कि यहाँ पर एक प्रत्याशी